Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. 21 नक्सली आज फिर 76 लाख रुपए के इनाम वाले सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर कर चुके हैं। इन्होंने सरेंडर किया SLR, इंसास, AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन के साथ में। सभी नक्सली कई बड़ी वारदातों का, घटनाओं का हिस्सा रहे। IG P सुंदरराज के समक्ष ये सरेंडर किया है, अपने हथियार छोड़े हैं और इन हथियारों को शोकेस किया, इनकी प्रदर्शनी लगाई है और ये जताने की कोशिश की गई कि जिन्होंने हथियार छोड़े वो इनाम के हकदार, साथ में नीति के मुताबिक पुनर्वास के सारे लाभ इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो सारा नक्सली कैडर अब एक एक करके मुख्य धारा से जुड़ रहा है। अच्छा संकेत है और अब ये हम कह सकते हैं बिल्कुल अंतिम घड़ियां हैं। जिसने अब सरेंडर ना किया वो या तो सफाया या सरेंडर, दो ही विकल्प उनके समक्ष हैं। अब जो सरेंडर कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं हथियार छोड़ने, उनको नीतियों का लाभ मिल रहा है। आज फिर से यहां एक बार फिर 76 लाख के इनामी 21 नक्सलियों ने IG के सामने हथियार छोड़े हैं, सरेंडर किया है, मुख्य धारा अपनाई है। और IG P सुंदरराज, इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनवा रहे हैं आप। सुकमा में 2026 का ये सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है जो आज सुकमा में किया गया है। यहाँ पर बस्तर IG P सुंदरराज सर, DIG CRPF आनंद सिंह राजपुरोहित और सुकमा SP किरण चौहान मौजूद है। सर, हथियारों के साथ सरेंडर आज हुआ है, बड़ी सफलता है 2026 की, अब तक की ये सबसे बड़ी सफलता है, क्या कहेंगे? जी, वर्ष 2025 में ये क्रम का शुरुआत हुआ है जो माओवादी कैडर हथियार सहित आकर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के। इसके पूर्व में माओवादी कैडर अलग अलग संख्या में आते थे लेकिन हथियार अपना डेरा में छोड़कर आ जाते थे। शासन द्वारा लगातार उनको विश्वास दिलाया गया कि कोई भी माओवादी कैडर यदि हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में शामिल होने का उद्देश्य आ रहा है तो उनका स्वागत की जाती है और उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जाती है। इस बात को विश्वास करते हुए माओवादी कैडर्स ने अक्टूबर 17 तारीख को जो शुरुआत हुई है, 210 माओवादी कैडर बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में 153 हथियार सहित आकर मुख्य धारा में शामिल हुआ। उसके पश्चात लगातार एक क्रम जारी रहा। आज दिनांक 7 फरवरी को जिला सुकमा में टोटल 21 माओवादी कैडर्स हैं। उन्होंने 14 हथियार जिसमें AK-47, SLR, इंसास, BG लॉन्चर, इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स के साथ आकर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई। उन्हें समाज ने भी स्वागत किया, हमने भी उनका स्वीकार करके शासन की जो मंशानुरूप उनके सभी प्रकार की सहायता आगे उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ CRPF के DIG है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? CRPF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है दक्षिण बस्तर में खास तौर पे। CRPF और जिला पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं और ये उन्हीं दोनों की मिलीजुली सफलता है कि जिसके चलते नक्सलवादियों में दबाव की स्थिति है और जो उसी के चलते इस आत्मसमर्पण हो रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी एक आत्मसमर्पण जल्दी से जल्दी हो। और जो गृह मंत्री जी का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को समाप्त करना है, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले समस्या समाप्त हो जाए। सुकमा सर सबसे चिंताजनक क्षेत्र हुआ करता था केंद्र या राज्य सरकार के लिए, और आप सर सुकमा SP हैं, और अब सर सुकमा में क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? अब तो नक्सल मुक्त सुकमा होते जा रहा है। जिला सुकमा में पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए गए और लगातार जो कैंप बटालियन वाले इलाके में खोले गए, उसकी वजह से काफी शांति प्रस्तावित हो गई है। पिछले 2 सालों में लगभग 90 से ज्यादा नक्सली जिला सुकमा में मारे गए हैं। उसके अलावा लगभग 600 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 500 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। उसकी वजह से जिला सुकमा में जो नक्सलवाद है वो अंतिम चरम सीमा पर है और लगभग अभी कुछ 15 से 20 नक्सली बचे हुए हैं। उनको मैं अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। तो ये बस्तर IG P सुंदरराज और साथ में DIG CRPF और सुकमा SP के सामने आज नक्सलियों ने सरेंडर किया। 76 लाख के 21 इनामी नक्सली अलग अलग ऑटोमेटिक हथियारों के साथ इन्होंने सरेंडर किया है और नक्सल मुक्त सुकमा की दिशा में ये बहुत तेजी से कदम बढ़ चुका है। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। और राजा राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उसी जगह से जहां पर यह आत्मसमर्पण हुआ है, 2026 का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। और सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से आपने तीनों से बातचीत कर ली। इन बातचीत का निचोड़ ये निकल रहा है कि अब ये मान लिया जा रहा है कि ये इलाका नक्सल मुक्ति की तरफ है। तो नक्सल मुक्ति की राह में अभी कितना कैडर बचा है या उनके कितने लीडर्स बचे हैं, क्या इनके बारे में भी कोई डिटेल पता चला है? देखिए, जो सुकमा SP किरण चौहान ने हमें बताया कि 15 से 20 बहुत अधिक जो संख्या है नक्सलियों की वो सुकमा जिले में सक्रिय बची हुई है और लगातार उनसे अपील की जा रही है और
जो डेडलाइन है 31 मार्च का, उससे पहले तक वो नक्सली आ सकते हैं। उसके बाद किसी का कोई स्वागत नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस समय मौजूद हूँ जहां पर आज 76 लाख के 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मैं कुछ हथियार पुनीत दिखाना चाहूंगा। ये पीछे मेरे हथियार रखे हुए हैं जो नक्सली अपने साथ लेके आए हैं। ये ऑटोमेटिक AK-47 हथियार है। आपको मैं बता दूं कि ये जो हथियार है ये जो पुलिस या सुरक्षा बलों के जवानों से नक्सली लूट कर ले जाया करते हैं, ये वही हथियार है। हालांकि कहां से लूटा गया है अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके ट्रेस किया जाएगा। लेकिन ये हथियार वही है जो जवानों से लूटा हुआ है। साथ में कई देसी हथियार भी है पुनीत, जैसे ये सिंगल शॉट है, ये अलग सा हथियार है। और यहाँ मैगजीन है, राउंड्स है, काफी सारे हथियार लेकर अपने साथ जो नक्सली है वो पहुंचे थे। कहीं ना कहीं एक जो 2026 में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और देश की कल्पना और ऐलान जो किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके दिशा में ये बहुत बड़ा कदम एक जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन ताज़ा तस्वीरों के लिए। ये पूरा हथियार दिखाते हुए जो राजा हमको दिखा रहे थे कि अब नक्सलवाद की समाप्ति है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। 76 लाख के इनामी नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए, उनके सारे अत्याधुनिक हथियार सरेंडर करके वे आज मुख्य धारा में जुड़ गए।